अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हमारे पास है तलब की लचक की पैमाइश। ठीक है, यानी कि पीछे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि तलब की लचक क्या है और उसको कैसे मेजरमेंट, यानी कि वो कैसी क्या होती है, तलब की लचक जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, वो हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे कि डिमांड की जो लचक है, इलास्टिसिटी है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे पास आज टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास होता है ये फ़ीसद का तरीका, यानी कि फ़ीसद के तरीके से तलब की लचक जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे इसके 3 स्टेप्स होते हैं फ़ीसद के तरीका जो होता है। इसमें एक होता है हमारे पास जब तलब की लचक जो है इकाई के बराबर हो। ठीक है, जब आपके पास तलब की लचक इकाई से ज़्यादा हो, जब तलब की लचक इकाई से कम हो, ये 3 सिचुएशन में तलब की लचक जो है वो कैसे मेजर की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और गोशवारे और डायग्राम से इसकी हम वजाहत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तलब की लचक इकाई के बराबर। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि तलब की लचक इकाई के बराबर जो है, जब इसको आप मेजर करेंगे तो आपने इसी तरह से ये गोशवारा भी बनाना है कि इसमें शो हो कि तलब की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। अब देखिए, तलब की लचक इकाई के बराबर का मतलब ये होता है कि जब कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में जो तब्दीली वाक़या होती है, यानी कि कीमत में अगर 5% तब्दीली हो रही है तो तलब में भी 5% तब्दीली हो रही है, कीमत में 20% तब्दीली हो रही है तो तलब में भी 20% तब्दीली हो रही है, तो वो उसकी इकाई जो है वो क्या, वो उसकी जो लचक जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। इसका फार्मूला जो है वो ये मैंने लिखा है कि तलब की लचक बराबर है मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली, यानी कि 5% है। ठीक है, और कीमत में फ़ीसद तब्दीली ये भी 5% है, तो आपको पता है कि 5, यानी कि 5 इसमें तब्दीली आ रही है और 5 इसमें, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है इकाई के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके पास 1 के बराबर आ जाती है, इकाई के बराबर। ये मैंने लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 के बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इससे आप मालूम कर सकते हैं, मैं इधर मालूम भी करूँगा। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे गोशवारे और डायग्राम से वजाहत करेंगे किसकी, तलब की लचक इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये पहला गोशवारा मैंने इसी का बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीनी की कीमत है, तो ये 20 से कम होके 10 हुई है, तो इसमें देखिए तब्दीली कितनी हुई है, 10% या 10 जो भी है। अब देखिए मिकदार तलब में भी तब्दीली जो है चेंज, या आप इसको डल पी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको डल क्वांटिटी ऑफ या डल डी कह दें या डल क्यू कह दें, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपके पास 10। अब देखिए अगर इस फार्मूले में हम पुट करें तो ये आपके पास देखिए मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली, मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली कितनी हुई है, 10 डिवाइडेड बाय, और दूसरी कीमत में फ़ीसद तब्दीली कितनी हुई है, 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से भी शो करेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसकी, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो इधर हम चीनी की तलब लिखेंगे। ठीक हो गया, चीनी की तलब। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ जो आपके पास शुगर है, डिमांड ऑफ शुगर जो है चीनी की तलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, चलो समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए चीनी की कीमत जो है वो हम इधर लिखेंगे, चीनी की कीमत। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखिए प्राइस, चीनी की कीमत जो है, इधर आपने ये 20 और 10 है, तो इधर 5 का गैप ले लें आप बेशक, या 10 का ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। ये 10 का अगर हम ले लें 10 और नहीं गए आगे लेना है 20, और ये आप बेशक ले लें 30। ठीक है, और ये आप ले लें 40। ठीक हो गया, इधर आपके पास ये भी आप बेशक 10 का ले लें, 10 20, थोड़ा इधर ले लें, या ठीक है कोई इतना इशू नहीं है। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं एक्स एक्सिस को, तो ये आपके पास आ जाएगा
30 और यह जब क्या आ जाएगा 40। ठीक हो गया। अब इसको हम शो करेंगे इधर डायग्राम से। तो यहाँ पे देखें, जब चीनी की कीमत 20 थी, चीनी की कीमत हमने इधर लिखी हुई है, ठीक है, ये तो तलब कितनी थी 10, ये आपके पास आ जाएगा ये डॉट। उसके बाद जब चीनी की कीमत गिर गई है 10 हो गई है, तो तलब जो है वो बढ़ के 20 हो गई है। चीनी की कीमत जो है वो 10 हो गई है और ये आपके पास ये। अब इसको आप मिलाएंगे, ये डी का खत आ जाएगा डिमांड। तो अब देखें, जब चीनी की कीमत 20 थी ये, ठीक है, तो आपके पास तलब जो वो 10 थी। अब चीनी की कीमत जो है वो गिर के कितनी हो गई है 10, ये चेंज इन डेल पी, ठीक है, और ये तलब जो है वो बढ़ के कितनी हो गई है, ये 20 हो गई, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब देखें, ये जितनी तब्दीली ये चीनी की कीमत में हुई है, ये इतनी ही तब्दीली इसमें हुई है। तो इट्स मीन कि आपके पास, ये हमने फार्मूले से भी शो किया मैथमेटिकल, और ये ग्राफ से भी शो कर लिया है कि जब आपके पास चीनी की कीमत में जितनी तब्दीली हुई है उतनी ही तलब में तब्दीली हुई है, तो वो इकाई के बराबर होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि चीनी की कीमत, अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इधर ही, इसी के ऊपर देखेंगे हम, ठीक है, इसी डायग्राम के ऊपर देख लेंगे हम कि फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरा है, तलब की लचीक 21 से ज़्यादा है, यानी कि तलब में तब्दीली ज़्यादा हो। चीनी की कीमत जो है वो 20 थी तो तलब 10 थी। अब चीनी की कीमत गिर के 10 हो गई है, तो तलब में हमने ज़्यादा शो करनी है ये, यानी कि तलब में तब्दीली ज़्यादा है। अब देखिए 10 और 20 के दरमियान 20 का गैप है, ये चेंज इन डिमांड है, ठीक है, और इसमें डेल पी जो है वो 10 है, ठीक है। ये आपने इसी तरह से शो करना है कि ये इकाई से ज़्यादा हो। इनमें देखें, ये पहले 10 था तो इकाई के बराबर था। अब इसको आप देखें, इसको आप डिवाइड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे देखें, फार्मूले में अगर पुट करेंगे मिकदार तलब में तब्दीली, 20, ठीक है, और चीनी की कीमत में फीसद तब्दीली 10, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये देखें, ये 2 जो है, इसमें आपके पास आप सामने आपको नज़र आ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है, ठीक हो गया। अब इसको हम शो करेंगे इस डायग्राम से, तो ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें, इस गोशवारे को हम यहाँ से ज़ाहिर करेंगे इस डायग्राम में। देखिए चीनी की कीमत 20 थी, ठीक हो गया, तो तलब कितनी थी 10, ये आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए चीनी की कीमत गिर के 10 हो गई है, ठीक हो गया, तो तलब में तब्दीली जो हुई है वो 30 तक चला गया। अब देखिए ये इसके ख़त में भी फ़र्क आ जाता है, ये डिमांड का कर्व है। अब देखिए चीनी में ये कमी हुई है, डेल पी, चेंज इन प्राइस। अब देखिए तलब में इतनी बड़ी है, डेल क्यू या डेल डी जो भी है आप इसको कह सकते हैं, इसमें चेंज है। अब देखिए ये तलब में कितनी ज़्यादा तब्दीली हुई है, ये गोशवारे से, ये डायग्राम से भी ज़ाहिर है, और चीनी में इतनी सी चेंज हुई है तो तलब में इतनी सी। तो ये मैथमेटिकल भी शो कर रहा है, डायग्राम भी शो कर रही है, गोशवारा भी शो कर रहा है कि ये इकाई से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप है उसको हम देखेंगे कि उसमें ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आपके पास सिंपल है। तो अब इसके बाद हम तीसरा स्टेप ये देखेंगे कि तलब की लचीक 21 से कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, ठीक है। जब आपके पास चीनी की कीमत 20 थी, मिकदार तलब 10, अब चीनी की कीमत गिर के 10 हो गई है, तो आपने इस तलब में जो तब्दीली है वो कम लानी है। इनके दरमियान 10 का गैप है ना, यानी कि डेल पी जो है वो 10 है, ठीक हो गया। इसके दरमियान आपने कम लाना है 10 से, 9 होना चाहिए, बेशक 8 होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। अगर हम इसको 5 कर लें तो ये डेल पी चेंज इन प्राइस 5 आ जाएगी ये। अब देखिए इसी तरह ये गोशवारे से आपने शो करना है, इधर भी ऐसे शो होगा, ये देखें। अब हम तीसरा शो करेंगे, मिकदार तलब में फीसद तब्दीली 5 है और वो कीमत में फीसद तब्दीली 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा
5 इसको डिवाइड, ये देखिए लेस देन 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आ जाएगी ये आपके पास। ठीक हो गया। अब इसको हमने इधर डायग्राम से भी शो करना है। तो अब आपके पास ये देखें 20 है, 20 पे 10 नहीं है ये। ठीक हो गया। अब इसके बाद जब इसकी कीमत गिर के कितनी हो गई है, ये चीनी की कीमत 10 हो गई है, तो तलब में तब्दीली जो वाक़या हुई है वो 5 पे आ गई है। ये देखें 10 और ये इधर 5 ज़रा डेफिनेटली इधर ही होगा। ठीक है, इसको आप देख लें, ये आपके पास ये थर्ड वन आ जाएगा, सॉरी 15 होगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 5 नहीं बल्कि ये ज़ाहिर तलब बढ़ेगी ना, तलब कम तो नहीं होगी, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। अब देखिए 15 माइनस ये डेल पी 5 ही इसमें चेंज आई है। ठीक है, यानी कि इसमें आपके पास 5 की चेंज आई है और इसमें 10 की आई है, तो ये आपके पास 15 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो ये आपके पास 15 है, तो ये इसके खत में भी चेंज आ जाता है, ये आपके पास डिमांड का कर्व है। अब यहाँ पे देखें कीमत में तब्दीली ये हुई है डेल पी। ठीक हो गया। अब प्राइस में इजाफा कितना हुआ है, ये देखें डेल डी या जो भी है। ठीक है, अब देखिए प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 5 ऑफ, यानी कि जितनी तब्दीली कीमत में हुई है उससे ऑफ जो तब्दीली है वो किस में हुई है, डिमांड में, यानी कि लेस देन 1 है, आपस में बराबर नहीं है। ये हमारे पास डायग्राम से भी शो हो गया है, गोशवारे से भी शो है, और आपके पास ये मैथमेटिकल फार्मूले से भी शो है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास था कि तलब की लचीकी पैमाश जो है वो फ़ीसद के तरीके से कैसे होती है। तो उसमें आगे 3 स्टेप्स हैं, इकाई के बराबर अगर तब्दीली हो, इकाई से कम हो, इकाई से ज़्यादा हो, तो वो कैसे गोशवारे डायग्राम और मैथमेटिकल इसको शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।